नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। सिद्धेभ्यः। नतामशिरोरत्ना प्रभाप्रोद्नखद्विषे नमो जिनाय दुर्वार मारवीरमदच्छिदे नमो रिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरेयाणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सभ्यसाहूं। पंच परमेष्टि भगवान के, अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान के, 1008 देवादेव पारसनाथ भगवान के, 1008 देवादेव विश्व पारसनाथ भगवान के, आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी के, आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज के, मनुष्य तीर्थंकर भगवान की दिव्य देशना शादवाद वाणी जयवंत। आज पर्युषण पर्व का तृतीय दिन है। उत्तम आर्जव। जल्दी बैठो गजराज भाई, गजराज को बहुत जगह चाहिए पड़ती बैठने। उत्तम आर्जव, आर्जव मतलब सरलता, आर्जव मतलब सहजता, आर्जव मतलब बैठ जाओ परेश भाई, देखो ये सब पहले करो करे, ठीक है ना, बाद में कुछ उठा धर नहीं। आर्जव मतलब सीधापन, ऋजु भावो आर्जवः। जो मेरे परिणामों का सीधापन है, जो मेरे परिणामों की सरलता है, वह आर्जव है। आर्जव धर्म कैसे आएगा? परिणामों में जो मेरे कुटिलता चल रही है, परिणामों में जो मेरे वक्रता चल रही है। डी.के. जैन साहब, आचार्य नेमिचंद स्वामी कहते हैं कि वक्रता भी 4 प्रकार की, एक खुरपे के जैसी, एक हिरण के सींग के जैसी, एक बांस के जड़ की जैसी और एक गौ के मूत्र की जैसी। समझना, चारों की वक्रता में क्या अंतर है? चारों की वक्रता में क्या अंतर है गजराज भाई? जो बांस की जड़ है, वह बांस की जड़ तुम कितने खोदते रहो, कितने गहरे में जाओ, आज तक अजित भाई बांस की जड़ कोई सीधी नहीं खोद पाया। आज तक किसी को बांस की जड़ पूरी नहीं मिली। क्या नाम है हमारा? सुगन चंद जी। आज तक अनंत काल से ऐसा व्यक्ति हुआ ही नहीं जिसने कोई बांस की जड़ पूरी खोद ली हो, कहीं ना कहीं टूट जाएंगे। राजेश भाई, वो बांस की जड़ जो होती ना,
इतनी फंसी हुई होती है कि यहाँ इसकी उसमें, उसकी उसमें, उसकी उसमें, इतनी फंसी हुई होती है कि आज तक किसी को बांस की जड़ पूरी मिली नहीं, वो टूट जाएगी। ऐसे मेरे परिणामों की धारा, ऐसे मेरे भावों की धारा इतनी कुटिल चल रही है कि बांस की जड़ तो ढूंढना फिर भी संभव है, लेकिन मेरे परिणामों की धारा को समझ पाना। रमेश भाई क्या लिखा है यहाँ पे? कपट ना कीजिए कोई, चूरन के पुर न बसे। राजू भाई पारसोलिया बेचारा बोल रहा था, बोले महाराज हमारा कल्याण हो जाए, कल्याण हो जाए। राजू भाई छोड़ दो चोरों का पुर, छोड़ दो चोरों का पुर। तू चोरों के पुर में रहता है और सोचता है कि मेरा कल्याण हो जाए, तो बात ऐसी हो गई कि बेचारा जहर पी करके और जिंदा रहना चाहता है। राजू भाई पारसोलिया जहर पी करके आज तक कोई जिंदा रहा? जहर पी करके आज तक कोई जिंदा रहा? चोरों के पुर में बसेगा, तेरा नियम से अकल्याण होगा। भोगियों के साथ में रहेगा, तेरा नियम से अकल्याण होगा। उस मोह की, तेरे भोग की लीला तो देख कल्याण भाई, भोग की लीला तो देख। ओह बेचारा देखो आर्जव की पूजा कर रहा है, आर्जव की पूजा कर रहा है, लेकिन आर्जव को अपना नहीं रहा है। रमेश भाई आर्जव की पूजा कर रहा है, लेकिन आर्जव को अपना नहीं रहा है। महाराज मेरा कल्याण हो जाए, मेरे कल्याण के लिए कुछ उपदेश दे दो। हे जीव, कल्याण के लिए उपदेश नहीं देना पड़ता है। आचार्य पूजपाद स्वामी कहते हैं, अवाग विसर्जन बपुषा निरूपयंतम मोक्ष मार्गा। भोजराज भाई कहाँ लिखा है ऐसा है? अवाग विसर्जन वपुषा निरूपयंतम मोक्ष मार्गा। सर्वार सिद्धि में आचार्य पूजपाद स्वामी लिखते हैं, अवाग विसर्जन वपुषा निरूपयंतम मोक्ष मार्गा। उन वज्र भानु और उदय सुंदर, जानते हो कल्याण जी? किसको जानते हो? चंद्रकांता भाई को? सुनो जरा, वज्रबाहु कौन थे? वज्रबाहु कौन थे? एक राजा थे अजित भाई। वज्रबाहु एक राजा थे, उनकी नई नई शादी हुई थी, और नई नई शादी होने के साथ उनकी देवी पहली बार आई थी और पहली बार उनके घर में रही, और उनको इतना राग हो गया कि 1 मिनट भी नहीं छोड़ सकते। अजित भाई 1 मिनट भी नहीं छोड़ सकते, 1 मिनट भी नहीं छोड़ सकते। देख अब तू मोहियों की धारा देख, मोह की धारा देख और भोग की धारा देख कि 1 मिनट के लिए नहीं छोड़ पा रहे। और उनका साला उदय सुंदर लेने के लिए आया 4-5 दिन में। तो वज्रबाहु ने क्या बोला? बोले मैं भी आपके साथ चलता हूँ। गांधी जी देखते चलो भी, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। और वज्रबाहु अपनी देवी के साथ हो लिए और साथ साथ चल दिए। कहाँ? ससुराल में। बोले जहाँ तुम रहोगी वहीं मैं रहूँगा, मैं तुम्हें 1 मिनट के लिए भी नहीं छोड़ सकता। और जाने के साथ साथ नीलेश भाई देख जरा, मोहियों की धारा और योगियों की धारा, तू तो अभी मायाचारी में लगा है। राजू भाई मायाचारी छोड़े बिना, पता है तुम्हें, पता है, फिर भी मायाचारी करता है। इससे हमने बोला था कल्याण जी, छुल्लक जी आ रहे थे तो बोला था चल साथ में। बेचारे को तो भोग दिख रहे,
भोग दिख रहे, और जब तक भोग दिखेंगे तब तक तेरा कल्याण होगा नहीं। वही वज्र बाहु और उदय सुंदर चल दिए दोनों। रास्ते में उनको एक मुनिराज मिल गए जंगल में, और वज्र बाहु ने मुनिराज की मुखाकृति को देखा, उनकी छवि को देखा, उनकी देह को देखा। 1 महीने के उपवास करने से उनका पूरा शरीर हड्डी हड्डीमय हो गया था, और फिर भी मुनिराज आनंदमय खड़े हुए थे। वज्रबाहु ने जैसे ही मुनिराज को देखा, और देखते ही ऐसे टकटकी लगा करके देखा। डीके जैन साहब, मुनिराज ने वज्रबाहु से कुछ भी नहीं कहा। मुनिराज ने वज्रबाहु से कुछ भी नहीं कहा, मात्र वज्रबाहु ने मुनिराज को देखा और देख करके उपदेश ग्रहण कर लिया। अवाग विसर्जन बपुषा निरूपयन्तम मोक्ष मार्गा। जिन्होंने वचनों का विसर्जन कर दिया है, उनकी देह ही रत्नात्रयमय है। उनकी देह देखने मात्र से तेरा कल्याण हो जाएगा, उपदेश की तुझे जरूरत ही नहीं। रमेश भाई समझो जरा, रागी को घर से भगाओगे भी। तुम्हारी कभी देवी से विवाद हुआ विवाद, और कभी कभी तुमने बोल भी दिया होता, जी जा रहे अब नहीं आएंगे। देखो कहानी घर घर की, रमेश के घर की नहीं, गजराज भाई कहानी घर घर की। घर में जब विवाद होता है तो बेचारा देवी से बोल देता है कि अब जा रहे तुम रहना शांति से, अब हम नहीं आएंगे लौट करके। और बेचारा दिन भर घूम फिर करके शाम को मोहियों की धारा देखो, मोह की धारा देखो, भोग की धारा देखो, कि बेचारा घर से धक्के मार के भी भगाया जाए लेकिन भगेगा नहीं। कल्याण जी भगेगा? हाँ ना तो बोलो, नहीं भगेगा। अभी उसको भोग की लालच है ना, अभी उसको भोग की लालच है ना। धक्के मार के भी भगाओगे लेकिन माता वो भगेगा नहीं। लेकिन वज्र सुंदर ने मुनिराज का चेहरा जैसे देखा, उनको वैराग हो गया। उदय सुंदर उनसे बोला कि जीजा जी क्या तुम मुनिराज बन जाओगे? तुम तो ऐसे देख रहे मुनिराज को जैसे तुम मुनिराज बन जाओगे। बोले यदि मैं बन गया तो तुम क्या करोगे? बोले मैं भी बन जाऊंगा। उसको पता था ना कि जो अपनी देवी को ससुराल में भी नहीं छोड़ पा रहा है वो क्या मुनिराज बनेगा। उदय सुंदर ने कहा मैं भी बन जाऊंगा। वज्रबाहु उतरे गए रथ से और जाकर के केश नोच करके बैठ गए, और पीछे से उदय सुंदर भी बैठ गया। कल्याण जी समझो जरा, जब तक तेरी भोग के ऊपर दृष्टि है, जब तक तेरी भोग के ऊपर दृष्टि है तब तक तेरी मायाचारी। नीलेश भाई जब तक तेरी भोग पर दृष्टि है, जब तक तेरी मायाचारी छूटने वाली नहीं है, तू जहाँ भी करेगा, जो भी करेगा, जहाँ भी जाएगा वह मायाचारी तो अपनाएगी। तू मायाचारी को ही देखेगा और तुम अपने भोग को योग की धारा से दौड़ेगा। भोग का और योग का क्या मेल? देखिए जैन साहब, भोग का, हाँ ना तो बोला, भोग का और योग का क्या मेल? भोगी का और योगी का क्या मेल? तू योग
योगी की तुलना करेगा किससे? भोगी से। कल्याण जी बोलेंगे महाराज मैं तो अभी सीढ़ी चढ़ रहा था, मुझे चक्कर आने लगा। हे जीव, तूने जीवन भर भोग भोगा, आचार्य भगवान मना कर रहे थे, फिर भी तू भोग भोग रहा था। अब तुझे चक्कर नहीं आएगा तो क्या ताकत आएगी? सौभाग्यमल जी, सत्य बताना, जीवन भर भोग भोगा कि नहीं? है? भोग भोगा कि नहीं? अब तेरा शरीर छुआरा बन गया। कल्याण जी, इससे बुरा नहीं मानना, तुम्हारे ससुर जी है ना, ठीक है ना, बुरा नहीं मानना। सौभाग्य जी, तुमने जीवन भर भोग भोगा, तुम्हारा शरीर कभी चमकता था कि नहीं? हाँ ना तो बोलो। तुम्हारा शरीर कभी चमकता था कि नहीं? तुम्हारा वो बैठा ना, उसका क्या नाम? महेंद्र, क्या नाम? महेंद्र भाई है? धीरज नाम, ठीक है। धीरज भाई, जैसा तुम्हारा शरीर चमक रहा है, ऐसा सौभाग्य जी से पूछो कि तुम्हारा चमकता था कि नहीं? है? हाँ ना तो बोलो। ओहो, ओहो, समझो जरा, सौभाग्य जी का शरीर जो है ना, सूख करके छुआरा बन गया बेचारा। वह सूख करके छुआरा क्यों बन गया? क्योंकि बेचारे ने जिंदगी भर भोग भोगे और भोग में अपनी पूरी शक्ति लगा दी। आज तक कभी योग का स्वाद लिया ही नहीं, और अब वो योगियों से तुलना करना चाहता है कि हे महाराज, हमें 2 दिन में चक्कर आ रहे हैं, तुम्हें भी चक्कर आएंगे। हे जीव, हे जीव, तेरा शरीर भोग भोग करके सूख गया है, अब तेरी उम्र चलने की हो गई है, योगी से तेरी तुलना नहीं हो सकती। मुनि नाम आलोक की वृत्ति। राजीव भाई कहाँ लिखा? नहीं पता। एकांत व्रत रूपा मुनि नाम आलोक की वृत्ति। बोलो ना अजित भाई, नहीं पता। वो बेचारा ये सब भूल गए, इसको सब पढ़ाया था। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में लिखा हुआ है, आगे की गाथा में, एकांत व्रत रूपा मुनि नाम आलोक की वृत्ति। जो एकांत में व्रत रहते हैं, उन मुनिराज की वृत्ति जो होती है वो आलोक की वृत्ति होती है। अब कल्याण जी बोले महाराज तुम्हें हार को उठना ही पड़ेगा। कल्याण जी अपने माता पिता की नहीं मानी। सुनो जरा, देखो कल्याण जी, जब हम घर से निकले थे तो माता पिता ने बोला था कि बेटा तू घर में रहे, जो चाहिए हो वो ले ले, और जैसी साधना करनी हो वैसी कर, लेकिन घर में रह के कर। मैंने यह संपत्ति किसके लिए कमाई है? कल्याण जी नहीं सुनी। अब कल्याण बोलता महाराज बोले हमारी तो सुननी पड़ेगी। हे कल्याण, हे कल्याण, यदि तेरी सुनूंगा तो मेरा कल्याण हो जाएगा, यदि तेरी सुनूंगा तो मेरा कल्याण हो जाएगा। मैंने घर भोग भोगने के लिए नहीं छोड़ा, मैंने घर रोटी खाने के लिए नहीं छोड़ा। रोटी की घर में कमी नहीं थी जो तेरी रोटियां खाने के लिए मैं घर छोड़ूंगा। मैं स्वतंत्र होने के लिए घर छोड़ा। रमेश भाई, जब तक तू परतंत्र रहेगा तब तक तेरे पास आर्जव धर्म नहीं आएगा।
तेरे पास आर्जव धर्म नहीं आएगा, तुझे मायाचारी करनी ही पड़ेगी। तेरी देवी बोलेगी कि यहाँ बैठ तो बैठना पड़ेगा, और उठ तो उठना पड़ेगा, और नहीं चलेगा तो तेरे घर में महाभारत हो जाएगी। रमेश भाई समझो जरा, मुझे तुम्हारी परतंत्रता नहीं भाई, मैं स्वतंत्र होना चाहता हूँ। मैं किसी के परतंत्र रहने की आवश्यकता नहीं है, मैं किसी का परतंत्र होना चाहता नहीं हूँ, इसलिए मैंने घर छोड़ा। कल्याण जी, मुनिराज जो हैं, समंतराचार्य बोलते हैं कि मुनिराज जो हैं वो नृसिंहा। कौन है? नृसिंहा। मनुष्यों में कोई शेर है? क्या नाम तुम्हारा? नीलेश भाई। मनुष्यों में कोई शेर है तो वो मुनिराज हैं। अकेले जंगल में भी रहते हैं तो कोई डर नहीं, भोजन करें तो कोई डर नहीं, और नहीं करें तो कोई डर नहीं। अब बेचारे के तो बाल बच्चे रो रहे। मुनिराज क्या कौन रो रहा? नीलेश भाई, इसलिए कोई नरों में सिंह है, मनुष्यों में सिंह है तो वह मुनिराज हैं। और जो सिंह बन के, मुनिराज बन के सिंह बन के रह पाएगा उसी का मोक्ष होगा। और जो बेचारा श्वान की तरह रहेगा कि मुझे तो चक्कर आ रहा है, उसके चक्करे चलते रहेंगे। समझो राजेश भाई, यदि तुम्हें चक्कर आने लगे, यदि तुम्हें चक्कर आने लगे तो समझ लेना तू चक्कर से डर गया, और संसार के चक्करों से आज तक नहीं डरा। राजू भाई सुन तो जरा, कब से रह रहा संसार में? अभी तक तुझे डर नहीं लग रहा? अनादि काल से बेचारा, देखो तो रमेश भाई को क्या बोल रहा है। बोले महाराज, अनादि काल से मैं संसार में रह रहा हूँ और चक्कर काट रहा हूँ, लेकिन उस चक्कर का मुझे डर नहीं है, और थोड़े से चक्कर आ जाएं तो इस चक्कर का मुझे डर है। हे जीव, जो इतने से चक्कर से डर गया वो संसार के चक्कर में घूमते ही रहेगा। कल्याण जी क्या सोच रहे? तुम्हें तो नहीं आ रहा चक्कर? हे जीव, देख तू मोहियों की धारा, देख तू मोह की धारा, देख तू भोग की धारा। जब तक तेरी दृष्टि भोग के ऊपर है जम्मू भाई, जब तक तेरी दृष्टि भोग के ऊपर है तब तक तू योग नहीं कर सकता। और जिस क्षण भोग को छोड़ करके योग में लग जाएगा उस क्षण तेरी शक्ति अनंत गुणी बढ़ जाएगी। एक गुणी नहीं, अनंत गुणी तेरी शक्ति बढ़ जाएगी, क्योंकि तेरे शरीर में जितनी शक्ति है वो सब भोग में लग रही। राजेश भाई कहाँ लग रही? बेचारा देखना, बेचारा देखना, समझना रमेश भाई। अभी डैम के गेट खुले थे, तुझे भैंस रोडगढ़ की पुलिया क्यों नहीं बंद हुई थी? रमेश भाई बताएंगे। रमेश भाई, जब डैम के गेट खुले थे तो भैंस रोडगढ़ की पुलिया बंद क्यों नहीं हुई? नीचे से निकल गया पूरा पानी, पूरा पानी नीचे से निकल गया कि दूसरा रास्ता भी था निकलने का? देखो अजित भाई, डैम के गेट खुले लेकिन पुलिया पर पानी नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि पानी निकलने के लिए दूसरा रास्ता है, और वह यदि दूसरा रास्ता बंद हो जाता तो कल्याण जी क्या होता?
हाँ, समझ जरा। हे जीव, तेरे पास अनंत शक्ति है, लेकिन वह शक्ति की नाली तूने भोग की ओर मोड़ रखी है। वह तेरी शक्ति भोग में जा रही है, और जब तू योग करने बैठता है तो तुझे चक्कर आने लगते हैं। एक बार भोग की नाली बंद कर दे, तेरे योग की नाली बढ़ जाएगी, फिर चक्कर आना भी बंद हो जाएंगे। रमेश भाई, क्यों तू मायाचारी करता है? क्यों तू मायाचारी करता है? महाराज, मुझे शक्ति नहीं है, मुझे शक्ति नहीं है। भोग भोगने के लिए शक्ति है। सरकार ने रिटायर कर दिया, भगा दिया, भग तू यहाँ से। अब तू बूढ़ा हो गया, तेरा मेरे पास कोई काम नहीं, तू वहाँ से तो भग के आ गया, लेकिन भोगों से आज भी नहीं तू बूढ़ा हुआ। भोग आज भी भोग रहा है, और तब तक भोगेगा जब तक यमराज नहीं आ जाएगा। भोग भोगने के लिए बूढ़ा नहीं हुआ, लेकिन योग के लिए तू बूढ़ा हो गया। हे माया, हे माया, बावड़िया जम्बू भाई सुन ले। हे बावड़िया जम्बू भाई सुन ले, योग के लिए तेरा शरीर काम नहीं करता, लेकिन भोग भोगने के लिए सरस तेरा शरीर अभी क्या बोलता, अभी तो मैं जवान हूँ। बेचारा देखना, अभी तो मैं जवान हूँ और बाल सफ़ेद हो गए, तो वो काली करवा के आ गया। अभी तो मैं जवान हूँ, भोग भोगने के लिए तो सफ़ेद को भी काला कर लेगा, काले कारनामे कर लेगा, लेकिन जब योग की बात आएगी तो बेचारा 17 जगह छिपेगा। हे जीव, मत कर मायाचारी। जम्बू भाई, कब तक करोगे मायाचारी? कब तक करोगे मायाचारी? समझ रहा, बीमार तो हुआ था, जब बीमार हो गया था, वो कहाँ है वो तुम्हारे बड़ौदिया वाले बाबूलाल जी? यहाँ आवांगे, तुम तो नेता हो, वहाँ क्यों बैठते पीछे पीछे? बाबूलाल जी सुनो जरा, तुम डॉक्टर के यहाँ दिखाने गए थे, क्या बोला था डॉक्टर ने तुमसे? स्टैंड डलेगी, और कुछ खाने पीने के लिए तो बोला होगा। क्या किया? शक्कर घी सब बना कर दिया ना, तूने बंद कर दिया। देख जरा, देख जरा रमेश भाई, डॉक्टर ने इसको मना कर दिया, घी नहीं खाना, तला नहीं खाना, शक्कर नहीं खाना, फिर भी बेचारा बंद नहीं कर रहा है। ऐसी भोग की उसको इच्छा बनी हुई है, आकांक्षा बनी हुई है कि कभी कभार खा ही लेते हैं, भले कुछ हो जाए, लेकिन भोग। कल्याण जी समझो जरा, समझो जरा, शरीर बीमार हो गया, डॉक्टर ने मना कर दिया, फिर भी कभी कभार तो खा ही लेता है, कभी कभार उसने छोड़ दिया, लेकिन फिर भी वह मन नहीं मान रहा है। डॉक्टर ने बोल दिया तेरे शरीर घी खाएगा तो नहीं चलेगा। इसलिए देखो रमेश भाई, यदि जब शरीर अच्छा था, यदि तब छोड़ देता तो बीमार क्यों होता? लेकिन मन बोलो ना, मन नहीं मान रहा था। जरा राजू भाई सोच ले, तुझे कल्याण करना ना उपदेश ग्रहण करना है, कर तू उपदेश ग्रहण, आज से ही भोग छोड़ दे। नहीं छोड़ोगे? देखो रमेश भाई, वो बोला महाराज हमें कल्याण करना है। कैसे कल्याण हो तेरा?
कैसे कल्याण हो तेरा? जब तक भोग दृष्टि नहीं छूटी तब तक कल्याण होने वाला नहीं है। तेरी दृष्टि भोग के ऊपर लगी हुई है, और जितनी शरीर में शक्ति है, जितनी शरीर में ताकत है, और उसको तू उस ओर लगा रहा है। और जिस क्षण तेरा शरीर नष्ट हो जाएगा और डॉक्टर के पास जाएगा, और फिर डॉक्टर बोलेगा कि अब भोग छोड़ दे, और फिर तू छोड़ेगा, और फिर तेरे मोक्ष मार्ग में कोई कार्यकारी नहीं। छोड़ेगा, छोड़ेगा, लेकिन कब? रमेश भाई, कब? जब डॉक्टर मना कर देगा, वो फिर बोलेगा कि महाराज अब मैं तपस्या करना चाहता हूँ, मेरा जे त्याग है, मेरा जे त्याग है। हे जीव, क्यों मायाचारी कर रहा है? अब तेरे शरीर में पचाने की शक्ति नहीं बची, और अब बोल रहा है कि मेरा त्याग है। घोर मायाचारी, घोर मायाचारी। यही तो आर्जव धर्म कर रहा है और माया छोड़ नहीं रहा है। घोर मायाचारी, जब शक्ति है तब तक भोगने में लगा है, और जब शक्ति खत्म हो गई तो अब करता है मैं छोड़ रहा हूँ। तूने मन को कंट्रोल करके छोड़ा कि शरीर नहीं बचा रहा था इसलिए छोड़ दिया, और अब तू त्यागी बन के और सम्मान पा रहा है। डबल मायाचारी। हे जीव, आर्जव धर्म ऐसे ही नहीं आएगा। आर्जव धर्म, पारस भाई सावला, नींद आ रही? बेचारे को देखो जल्दी से नींद आ जाती है। ये नींद भी उसकी कल्याणकारी है, नींद भी कल्याणकारी है। जब कल्याण का उपदेश हो तो आ जाती है। जरा पारस भाई, इस नींद से भी कह दे मैं अपना कल्याण करना चाहता हूँ, और कल्याण तेरा तब होगा जब अंदर की तुम्हारी माया सीधी हो जाए, मन में होशो वचन उतरे। देखो समय तो हो रहा है, लेकिन इसका तो ऐसा है कि 4 घंटे भी लग जाए, ठीक है ना? क्योंकि देखो माया मेरे रग रग में भरी हुई है, माया मेरे खून खून में भरी हुई है, माया मेरी नस नस में समाई हुई है। एक घर में बैठी माया और एक हृदय में बैठी माया। राजू भाई, एक घर में बैठी माया, घर में बैठी माया के लिए बेचारा हृदय में माया बैठाले हुए हैं। बाबूलाल जी, नहीं आ रहा समझ में? नहीं आ रहा समझ में? जब तक घर की माया नहीं छूटेगी तब तक तेरे हृदय की माया छूटने वाली नहीं है। घर की माया छूटे, हृदय की माया छूटे, और जब सरलता आए तब तेरा आर्जव धर्म आएगा, और मात्र पढ़ने मात्र से आर्जव धर्म आने वाला नहीं है। इसलिए हे जीव, अपने अंदर की कुटिलता को विराम दे दे। हे कल्याण भाई, अपने अंदर की कुटिलता को विराम दे दे, और मत कर अपनी तुलना योगी से। मुनि नाम आलोक की वृत्ति। बोलो ना सुगन चंद जी, तुम तो पढ़े लिखे हो। इसने देखो पूरे जीवन भर खूब स्वाध्याय किया। मुनि नाम अलौकिक वृत्ति, मुनियों की जो वृत्ति होती है वो अलौकिक होती है, तुम्हारे जैसी नहीं होती। उनकी शक्ति जो है भोग में नहीं लगती, इसलिए योग में लगती है, और योग में लगती है तो ऐसा निर्णय करना पड़ेगा। नर भाव मिला है। बोलो ना राजू भाई को आता है, बोल राजू भाई। नहीं बताओगे अब? देखो वो शांत हो गया बेचारा। नर भवो मिला है मैं अपूरव, काम करूँगा पा करके नर भव, इस भव का भाव करूँगा, ये मेरा निश्चय। करे ऐसा निश्चय, करे ऐसा निश्चय। नर भाव मिला है
मैं अपूर्व काम करूँगा, पा करके नर भव फिर भव का अभाव करूँगा। यह नर भव तुम्हें ऐसे ही नहीं मिल गया गोरू भाई, भोजन करने के लिए नहीं मिल गया, भोग भोगने के लिए नहीं मिल गया, भोग तो तूने हर भव में भोगे, इस नर भव मिला है। योग धारण कर ले, तभी इस संसार भ्रमण का नष्ट होगा। और योग धारण करने से डरता है मेरा शरीर कमजोर हो जाएगा, कमजोर तो है ही। राजू भाई बोलो ना, कमजोर तो है ही। कमजोर दिल वाले डीजे से दूर रहें, लिखा रहता ना कल्याण जी। डीजे के पीछे क्या लिखते हैं? हाँ, कमजोर दिल वाले दूर रहें। हे जीव, तू 100 किलो का हो गया, 110 किलो का हो गया, 150 किलो का हो गया और जान रहा है कि मैं मस्त हूं, तू सबसे ज्यादा कमजोर है। गांधी जी बोलो ना, तू सबसे ज्यादा कमजोर है। एक दिन के उपास में तुझे चक्कर आते हैं, तू मजबूत है कि कमजोर है? हो क्या जानता है, जितना खाऊंगा। राकेश भाई कितने 100 किलो के हो गए? कितने किलो के हो? 85 का हो गया। देखो बेचारा 85 को हो गया ना, तो कम से कम इसको 32 पास तो करना ही चाहिए। नहीं करेगा, नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि वो भोग भोगने की आदत पड़ी हुई है और वह उसका शरीर। तुम यह मत सोचना कि मेरा शरीर मजबूत है, तेरा शरीर सबसे ज़्यादा कमज़ोर है। एक दिन तेरे योग में नहीं रह पा रहा है, एक दिन भोजन बिना नहीं रह पा रहा है, इसलिए तेरा शरीर सबसे कमज़ोर है। जो भोजन करके बिना करके भी महीनों रहते हैं, उनका शरीर मजबूत है। तू मात्र बाहर से देखता है कल्याण भाई, अंदर की मजबूती देख, अंदर की मजबूती देख। बाहर तो देखो पेंट कर दो से खूब चमकता है, लेकिन अंदर में देख कितनी कमजोर, कितनी मजबूती है। और जो योगी है ना, उसकी अंदर में मजबूती है, उसका भोग में अपना शरीर नष्ट नहीं हुआ है। जिसका शरीर भोग में नष्ट हो गया है, अब क्या बेचारा योग करेगा? जो अपने भोग पर कंट्रोल करेगा वो योग कर पाएगा, और जो पूरे शरीर को जीवन भर भोग भोगने में लगा देगा उसका योग होने वाला नहीं है। मत कर तू मायाचारी। हे जीव, भोग भोगने के लिए तेरे पास खूब फुर्सत है, खूब शक्ति है, खूब ताकत है, लेकिन योग के लिए तू मायाचारी करता है कि मेरे पास शक्ति नहीं है। ऐसी माया से तेरे पास आर्जव धर्म आने वाला नहीं है। तू भोग में भी शक्ति लगा रहा है, योग के लिए भी शक्ति बचा। थोड़े भोग कम कर, भोग कम करेगा गोरू भाई तो शक्ति बचेगी, और जो शक्ति बचेगी वो योग में लगेगी। भोग में कोई, नीलेश भाई बोलो महाराज, भोग में कोई समझौता नहीं होगा, भोग में कोई समझौता नहीं होगा। भोग तो पूरे चलेंगे, तो भोग पूरे चलेंगे तो तू योग करने की तेरे पास शक्ति नहीं रहने वाली। पहले भोग पर कंट्रोल कर और फिर योग कर। मत कर तू मायाचारी कि मेरे पास शक्ति नहीं है, तेरे पास अनंत शक्ति है। पहचान तो जरा, एक बार पहचानने की आवश्यकता है। मार्जव धर्म तभी आएगा। गांधी जी काले कराने से आर्जव धर्म नहीं आएगा। काले कराओ चाहे काले कारनामे कराओ, इससे कुछ भी होने वाला नहीं है। अंदर में सरलता लाओ, वह बांस की जड़ की तरह जो वक्रता बनी हुई है वो सरल हो जाए तो आर्जव धर्म आ जाए। उसके बिना आर्जव धर्म आने वाला नहीं है। बोले शांतिनाथ भगवान के। सभी अपने स्थान पर बैठे, 2 मिनट के लिए सभी अपने स्थान पर बैठे। मोदी श्री ने जो अपने बारे में बहुत ही कम बताया है, और आपने हर फील्ड में वर्क किया है। किराना का बिजनेस, एजेंसियों का बिजनेस, कॉलोनाइजर रहे, प्लॉट खरीद के, जमीनें खरीद के, उसके मकान निर्माण